हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जितेंद्र एनालिसिस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन चैन के कुछ पॉइंट, जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। आप इजीली इसके द्वारा पता कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसी के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब कोई हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ऑप्शन चैन की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी जो ऑप्शन चैन पर बेसिक वीडियो है आप उसको जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैक्स पेन पॉइंट के बारे में। आप में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि मैक्स पॉइंट होता क्या है और इसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन जिन लोगों को मालूम नहीं है मैं उनको बता देना चाहता हूँ। इसके लिए आपको कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट और प्लस जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट, आपको ये दोनों को प्लस कर लेना है। जो भी वैल्यू किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे अधिक आएगी वो होगा आपका मैक्स पेन पॉइंट। यदि हम इस ऑप्शन चैन की बात करें जो कि 27 अगस्त की ऑप्शन चैन है, तो यहाँ पर मैक्स पेन पॉइंट आता है आपका 11,000 के लेवल पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। यदि हम कॉल साइड और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो दोनों का जो ओपन इंटरेस्ट सबसे हाई जो 11,000 के लेवल पर है। तो इससे हमें एक डायरेक्शन का पता चल गया कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट की डायरेक्शन डाउन ही रहने वाली है, क्योंकि मार्केट जो मैक्स पेन पॉइंट को टच करने के लिए ज़रूर आती है। तो इससे आपको एक डायरेक्शन का पता चल गया। यदि ये मैक्स पेन पॉइंट चेंज होके आपका 11,400 पर आ जाता है तो उसके लिए आपको एक चीज़ देखनी है कि यदि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मार्केट डाउन साइड में जाएगी, और यदि पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मार्केट जो अप साइड में जाएगी। तो ये आपको देखना है। तो इससे आप जो एक डायरेक्शन का पता कर सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी, अप रहेगी या डाउन रहने वाली है। तो ये आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सेकंड पॉइंट आता है हमारा आईवी। आईवी के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं मार्केट की डायरेक्शन का, कि हमारी मार्केट जो अप मूव करेगी या डाउन मूव करेगी, हम आईवी के द्वारा इजीली पता कर सकते हैं। आईवी की 4 कंडीशन होती है। बात कर लेते हैं पहली कंडीशन की। यदि कॉल साइड का आईवी हमारा इंक्रीज होगा और पुट साइड का आईवी हमारा डिक्रीज होगा, इसका मतलब मार्केट जो अप साइड में जाएगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। यदि कॉल साइड का आईवी हमारा डिक्रीज हो रहा है और हमारा पुट साइड का आईवी हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अब हमारी जो डाउन साइड में जाएगी। अब बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन की, कि इसकी थर्ड कंडीशन क्या है। यदि हमारा कॉल साइड का आईवी डिक्रीज हो रहा है और हमारा जो पुट साइड का आईवी भी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मार्केट अब जो रेंज बाउंड काम करेगी। मार्केट में ना तो आपको अप साइड का मूव दिखेगा और न ही आपको डाउन साइड का मूव दिखेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी फोर्थ कंडीशन की, कि इसकी फोर्थ कंडीशन क्या है। यदि कॉल साइड का आईवी इंक्रीज हो रहा है और हमारा जो पुट साइड का आईवी भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कॉल की तरफ में जो कॉल ऑप्शन बायर है वो अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो पुट की तरफ में पुट ऑप्शन बायर है वो अपनी पोजीशन यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। आईवी का एनालिसिस करते टाइम आपको आईवी परसेंटेज पर भी ध्यान देना है कि किस तरफ कितना परसेंटेज आईवी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये भी आपको बराबर ध्यान देना है। एज ए एग्जाम्पल, यदि हम कॉल की तरफ में देखें कि कॉल की तरफ में हमारा आईवी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 1%, और वहीं पर यदि हम देखें पुट की तरफ में यहाँ पर जो आईवी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है हमारा 2%, तो इसके द्वारा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन मूव करने वाला है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। इसके द्वारा भी आप पता कर सकते हैं मार्केट की डायरेक्शन का, कि मार्केट अप मूव करेगा या डाउन मूव करेगा, आप इजीली पता कर सकते हैं। इसके लिए जहां पर अब हमारी मार्केट है उस स्ट्राइक प्राइस को लेना है, उसके 100 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस लेना है और 100 पॉइंट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस लेना है। ये क्यों लेना है? ये आपको इसलिए लेना है कि मोस्टली कॉल राइटर और पुट राइटर्स इन्हीं 3 स्ट्राइक प्राइस पर एक्टिव रहते हैं। बाकी इसके बाद में जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर आपको मोस्टली कॉल बायर्स और पुट्स बायर्स ही नजर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो आप मान सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले जो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो आपको जो कैलकुलेशन कर लेना है। इसके बाद में
फिर आपको पुट साइड का जो भी ओपन इंटरेस्ट है वो आपको जो कैलकुलेशन कर लेना है। फिर आपको ये देखना है कि किस साइड में ओपन इंटरेस्ट आपका अधिक है। यदि पुट की तरफ में ओपन इंटरेस्ट अधिक है तो मार्केट हमारी ऊपर जाएगी। यदि हमारा कॉल्स की तरफ में ओपन इंटरेस्ट अधिक है तो मार्केट हमारी डाउन जाएगी। इसके द्वारा भी आप इजीली पता कर सकते हैं मार्केट की डायरेक्शन का। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। इसके द्वारा भी आप मार्केट की डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना, सुनना और समझना होगा यदि आपको मार्केट के अंदर पैसा कमाना है तो। इसकी दो कंडीशन है। सबसे पहले आपको ये देखना है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर जहां पर वॉल्यूम आपका अधिक है और चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट आपका कम है तो समझिए वहां पर रिटेलर है। आपको वहां पर ये मान लेना है कि वहां पर रिटेलर है। अब आते हैं इसकी दूसरी कंडीशन पर। इसकी दूसरी कंडीशन ये है, यदि किसी स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम आपका कम है और चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट आपका अधिक है तो समझिए वहां पर स्मार्ट मनी है। ये दोनों बातें आपको गांठ बांध लेनी है और जब भी आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस करें इसी को ध्यान में रख के आप कंटिन्यू एनालिसिस करें, आप अच्छा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर 27 अगस्त की ऑप्शन चेन ओपन की हुई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कहाँ पर हमारा जो स्मार्ट मनी एक्टिवेट है और कहाँ पर हमारा रिटेलर एक्टिवेट है। इसके लिए हम देखेंगे 10,700 के स्ट्राइक प्राइस पर। यहाँ पर यदि हम वॉल्यूम की बात करें 27,475 का वॉल्यूम है। यदि चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट की बात करें 6,491 का चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट है। अब बात कर लेते हैं कॉल्स की तरफ में। यदि हम कॉल्स की तरफ में 11,700 के स्ट्राइक प्राइस को ले और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम है 1,59,235 का वॉल्यूम है। यदि बात करें हम चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट की तो चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है 8,273 का यहाँ पर चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11,600 के स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर है वॉल्यूम 2,44,157 का यहाँ पर वॉल्यूम है। यदि बात करें हम चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट की तो यहाँ पर है 9,226 का। अब पुट्स की तरफ में हम दूसरा स्ट्राइक प्राइस लेते हैं। हम ले लेते हैं 11,200 का स्ट्राइक प्राइस और यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम है आपका 2,07,955 और यदि यहाँ पर बात करें हम चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट की तो यहाँ पर है 10,539 का यहाँ पर जो चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट है। यदि हम कॉल्स की तरफ में इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को देखें और वहीं पर हम पुट्स की तरफ में इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के वॉल्यूम और चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट को देखें तो आपको साफ पता चल जाएगा कि स्मार्ट मनी पुट की तरफ में एक्टिवेट है, न कि आपके जो कॉल्स की तरफ में। और जिस तरफ स्मार्ट मनी एक्टिव होती है मार्केट उसी तरफ में मूव करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्मार्ट मनी पुट की पोजीशन में है और उन्होंने यहाँ पर पुट बाइंग किया है। जब उन्होंने पुट बाइंग किया है तो मार्केट हमारी ऊपर मूव नहीं करेगी, हमारी मार्केट नीचे की तरफ ही मूव करेगी। तो आप इसके द्वारा भी इजीली पता कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की। इसके द्वारा भी आप मार्केट की डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो पैटर्न दिए गए हैं, एक है आपका बुलिश पैटर्न, दूसरा है आपका बेरिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न की 4 कंडीशन है और बेरिश पैटर्न की भी 4 कंडीशन है। आइए एक एक करके इनको जान लेते हैं। यदि कॉल की तरफ में आपका पीसीआर वैल्यू डिक्रीज होता है, पीसीआर वैल्यू जो कि पुट कॉल रेशियो है वो यदि डिक्रीज होता है और ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होता है और आईवी भी आपका इंक्रीज होता है, वहां पर आपको समझना है कि वहां पर फ्रेश लॉन्ग ऐड किए जा रहे हैं। और यदि कॉल की तरफ में फ्रेश लॉन्ग ऐड किए जाते हैं तो मार्केट जो बुलिश रहती है। तो ये आपकी जो पहली कंडीशन है। यदि पुट की तरफ में आपका पीसीआर वैल्यू इंक्रीज होता है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है और आईवी आपका डिक्रीज होता है तो समझिए वहां पर फ्रेश शॉर्ट ऐड किए जा रहे हैं पुट की तरफ में। और यदि पुट की तरफ में फ्रेश शॉर्ट ऐड किए जाते हैं तो मार्केट बुलिश रहता है। ये आपकी दूसरी कंडीशन है। बात कर लेते हैं आपकी थर्ड कंडीशन की। यदि कॉल की तरफ में पीसीआर वैल्यू आपका इंक्रीज होता है, ओपन इंटरेस्ट आपका डिक्रीज होता है और आईवी आपका इंक्रीज होता है तो वहां पर शॉर्ट कवरिंग की जा रही है कॉल की तरफ में। यदि कॉल की तरफ में शॉर्ट कवरिंग की जाएगी तो मार्केट बुलिश रहता है। ये आपकी थर्ड कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ कंडीशन की। यदि पुट की तरफ में आपका
PCR वैल्यू डिक्रीज होता है, ओपन इंटरेस्ट आपका डिक्रीज होता है और IB भी आपका डिक्रीज होता है, तो वहाँ पर लॉन्ग अनबाइंडिंग की जा रही है पुट की तरफ में। और यदि पुट की तरफ में लॉन्ग अनबाइंडिंग की जाती है तो वहाँ पर मार्केट बुलिश रहता है। तो ये है आपकी फोर्थ कंडीशन। अब बात कर लेते हैं बेरिश पैटर्न की पहली कंडीशन की। यदि पुट की तरफ में PCR वैल्यू इंक्रीज होता है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है और IB भी इंक्रीज होता है, तो वहाँ पर फ्रेश लॉन्ग ऐड किए जा रहे हैं पुट की तरफ में। और यदि पुट की तरफ में फ्रेश लॉन्ग ऐड किए जाते हैं तो मार्केट बेरिश रहती है। ये बेरिश पैटर्न की पहली कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। यदि कॉल ऑप्शन की तरफ में PCR वैल्यू आपका डिक्रीज होता है, ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होता है और IB आपका डिक्रीज होता है, वहाँ पर फ्रेश शॉर्ट ऐड किए जा रहे हैं कॉल की तरफ में। और यदि कॉल की तरफ में फ्रेश शॉर्ट ऐड किए जाते हैं तो मार्केट वहाँ पर बेरिश रहती है। अब बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन की। यदि पुट की तरफ में PCR वैल्यू आपका डिक्रीज होता है, ओपन इंटरेस्ट आपका डिक्रीज होता है और IB आपका इंक्रीज होता है, तो वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की जा रही है पुट की तरफ में। और यदि पुट की तरफ में शॉर्ट कवरिंग की जाती है तो मार्केट बेरिश रहती है। तो ये इसकी है थर्ड कंडीशन। अब बात कर लेते हैं फोर्थ कंडीशन की। यदि कॉल ऑप्शन की तरफ में PCR वैल्यू इंक्रीज होता है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता है और IB भी डिक्रीज होता है, तो वहाँ पर लॉन्ग अनबाइंडिंग की जा रही है कॉल की तरफ में। और यदि कॉल की तरफ में लॉन्ग अनबाइंडिंग की जाएगी तो मार्केट बेरिश रहता है। तो ये बेरिश पैटर्न की 4 कंडीशन है। तो यहाँ पर हमने आपके दोनों चैप्टर कवर कर दिए हैं, बुलिश पैटर्न भी और आपका जो बेरिश पैटर्न भी। फ्रेंड्स, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो थैंक यू दोस्तों।